यह कथा भारतीय पुराणों और सांकेतिक दर्शन पर आधारित है। इसका उद्देश्य संस्कृति का सम्मानपूर्वक प्रस्तुतिकरण है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब कुछ भी नहीं था। ना आकाश था, ना पृथ्वी, ना जल, ना जीवन। केवल एक असीम शून्य था। उस शून्य में केवल परम तत्व था, जिसे हम आदि शक्ति और आदि शिव के रूप में जानते हैं। शिव और शक्ति एक दूसरे के बिना अधूरे। शिव अचल चेतना, शक्ति क्रियाशील ऊर्जा। दोनों ने एक दूसरे में विलीन होकर सृष्टि रचने की इच्छा की। तभी शक्ति बोली, हे महादेव, बिना मेरे सहयोग के यह ब्रह्मांड गतिमान नहीं हो सकता। मैं सृष्टि की ऊर्जा हूं, मुझे स्वीकार करो। तब शिव जी ने कहा, हे देवी, मैं शून्य और शांति हूं, तुम मेरी शक्ति। तुम्हारे बिना मैं केवल समाधि हूं। चलो, हम एक हों और सृष्टि की उत्पत्ति करें। शिव और शक्ति ने योग द्वारा एकत्व साधा। इस दिव्य मिलन से एक महान प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से उत्पन्न हुए भगवान विष्णु पालनहार। उन्होंने अपने दिव्य स्वरूप में कहा, विष्णु जी ने हाथ जोड़कर कहा, मां शक्ति और प्रभु शिव के योग से उत्पन्न मैं विष्णु हूं। मैं इस सृष्टि की रक्षा करूंगा। मैं जीवन को संतुलन दूंगा। विष्णु जी ने जब आंखें खोली तो उनके हृदय में प्रेम और करुणा का महासागर था। लेकिन सृष्टि केवल पालन से नहीं चलेगी, इसे रचना भी चाहिए। तब शक्ति और शिव ने विष्णु से कहा, वत्स विष्णु, सृष्टि के रचिता की आवश्यकता है। तुम्हारे हृदय की कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य होगा। विष्णु जी ध्यानमग्न हुए। उनके नाभि से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। उस कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए, 4 मुखों वाले, वेद ज्ञान से युक्त। ब्रह्मा जी ने कमल पर बैठकर आंखें खोलीं और हाथ जोड़कर कहा, माता शक्ति, प्रभु शिव, प्रभु विष्णु, मुझे आदेश दें। मैं क्या करूं? तब शिव जी ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि की रचना करो। प्राणियों, लोकों और काल का विस्तार करो। तुम्हारे बिना यह संसार आकार नहीं ले सकता। तुम्हारा कार्य रचना है, और जब रचना का अंत आएगा, मैं उसका सहार करूंगा, ताकि जीवन चक्र चलता रहे। इस तरह शिव और शक्ति के एकत्व से विष्णु उत्पन्न हुए। विष्णु के हृदय से ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने सृष्टि रची, विष्णु ने उसका पालन किया और शिव ने सहार का दायित्व लिया। यही त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश भारतीय दर्शन में सृष्टि, पालन और सहार के प्रतीक है। और इन सबका मूल शिव और शक्ति का अखंड प्रेम और एकत्व है।